अम्ला योग एक बहुत शक्तिशाली संयोजन है, एक बहुत शक्तिशाली योग है। इसमें कर्मों की पवित्रता है, अच्छी प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। अम्ला योग लगन से व केंद्र से 10वें भाव में शुभ ग्रह हो अम्ला नामक योग होता है। 10वां भाव, यदि आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 10वां भाव हमारे कर्म का है। कर्म में यदि कर्म भाव में यदि शुभ ग्रह आ जाए तो कर्मों में पवित्रता अपने आप ही झलकेगी। इस योग में उत्पन्न हुए मनुष्य की कीर्ति जब तक चंद्रमा और तारे रहें तब तक अचल रहती है। वह राजपूज्य, महाभोगी, दाता, बंधु जनों का प्रिय और परोपकारी एवं गुणवान होता है। यह योग जो है ये बहुत अच्छा योग माना जाता है ज्योतिष के अंदर। यह भाषा बिल्कुल मैंने अपने ग्रंथ जातक पारिजात से ली है। उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है इस राजयोग के बारे में। यदि लगन से, लगन कुंडली क्या होती है, हमारा पहला भाव जो है ना यही लगन है। फर्स्ट हाउस हर किसी की कुंडली में ये पहला भाव जो है, पहला हाउस जो है, इसको स्थान कहते हैं। ये पहला जो जगह है, घर है, ये लगन है। यदि हम यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस स्थान पर शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? हमारे चंद्रमा है, बलवान चंद्रमा, और बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये हमारे शुभ ग्रह हैं। यदि लगन से 10वें स्थान में, आप एंटी क्लॉकवाइज गिनिएगा, यदि 10वें स्थान पर शुभ ग्रह हैं तो ये योग बनता है अम्ला योग। उन्होंने दो तरह से कहा है, लगन से व चंद्रमा से। या तो चंद्रमा से बनता हो या लगन से बनता हो, दोनों से ही बनेगा ये। माना कि आपका चंद्रमा यहाँ पर है, इस कुंडली में मैंने 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ स्थान में इसे चंद्रमा को दिखाया है। आपकी कुंडली में किसी और जगह भी हो सकता है। चंद्रमा जो है यहाँ पर है, आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चंद्रमा से 10वें स्थान पर, यहाँ पर चंद्रमा से 10वें स्थान में बृहस्पति है, यानी कि चंद्रमा से शुभ ग्रह है 10वें स्थान पर। अब इसके अलावा इस उदाहरण को दूसरी तरह से भी देखने की कोशिश करते हैं। माना कि चंद्रमा यहाँ पर है, आप यहाँ से गिनना शुरू करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वां स्थान हो गया। यहाँ पर 10वें स्थान में यहाँ पर है, तो ये भी चंद्रमा से 10वें स्थान पर बृहस्पति है, यहाँ पर भी अम्ला योग होगा। कुंडली में कहीं पर भी हो, 10वां स्थान देखना है। चंद्रमा से और लगन से 10वां आप उसको गिनिएगा। आप देखिएगा, इसमें आपको राशि नहीं देखनी है, नंबर नहीं देखना, आपको चंद्रमा और शुभ ग्रह देखने हैं। शुभ ग्रह हमारे जो हैं, चंद्रमा ये भी शुभ ग्रह है हमारा, बृहस्पति ये भी हो सकता है, बुध है, शुक्र है। चंद्रमा को बलवान कब मानते हैं, शुभ कब मानते हैं? शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक जो है बलवान ही रहता है, शुभ रहता है। अब जहां पर भी चंद्रमा है, मान लो कि यहाँ पर हमने चंद्रमा से गिना है, हम लगन से भी गिनेंगे, जो फर्स्ट हाउस है हम उससे भी गिनेंगे। यहाँ हमने बनाया है शुक्र, अब शुक्र की जगह पर यहाँ पर भी चंद्रमा हो सकता है। मानो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप लगन से गिनिएगा। लगन से यहाँ पे देखिए चंद्रमा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। या लगन से आप एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे शुभ ग्रह आ गया। लगन से 10वें भाव में शुभ ग्रह आ गया, तो यहाँ पर भी आपका अम्ला योग बनता है। यानी कि लगन से और चंद्रमा से यदि 10वें भाव में शुभ ग्रह आते हैं तो अम्ला योग बनता है, क्योंकि वो कर्म का भाव है और उसमें शुभता आ जाती है। तो इंसान अपने आप ही अच्छे कर्म करेगा। अच्छे कर्म करेगा तो वो राजप्रिय भी होगा, लोगों में प्रसिद्ध होगा
और वो हमेशा जब तक कहते हैं ये तारे और संसार रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा, क्योंकि वो अच्छे कर्म करेगा। अच्छे कर्म जो भी करके गए हैं या कर रहे हैं उन्हें से दुनिया हमेशा याद रखती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।